नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 3 मार्च। दूसरा सवाल, भारत सरकार निम्न में से किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाली है। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। तीसरा सवाल, हाल ही में लुइस लकाले पाउ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। इसका सही जवाब है उरुग्वे। चौथा सवाल, किस एयरलाइन ने भारत का पहला बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज खरीदा। इसका सही उत्तर है विस्तारा। पांचवा सवाल, भारत सरकार ने 2020 के लिए निम्न में से किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। इसका सही उत्तर है धौलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। छठा सवाल, हृदयपूर्वम पहल किसके लिए है। इसका उत्तर है रोगियों के लिए। सातवां सवाल, हाल ही में जैक वेल्क की 84 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। उत्तर है व्यवसाय। आठवां सवाल, स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम यानी लाइफ स्किल करिकुलम का विकास किया गया है। यह किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही जवाब है यूजीसी। नवां सवाल, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई थी। इसका उत्तर है 2016। और अंतिम सवाल था, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना के कौन कौन से घटक हैं। उत्तर है विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ या जूनियर फेलोशिप का पुरस्कार और सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने ब्रेन के एन्यूरिज्म्स के इलाज के लिए फ्लो डाइवर्टर स्टेंट्स टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। SCTIMST, ICMR, IISC या फिर इसरो। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTIMST ने ब्रेन के ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म्स के इलाज के लिए एक इंट्राक्रैनियल फ्लो डाइवर्टर स्टेंट का विकास किया है। तिरुवनंतपुरम स्थित यह इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इस स्टेंट को जानवरों में स्थानांतरित करने पर साथ ही उनका परीक्षण करने के बाद इसे मानव मस्तिष्क पर भी परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म है क्या। दरअसल होता क्या है कि मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके आंतरिक मांसपेशियों के कमज़ोर होने की स्थिति में उनके दीवारों पे एक सूजन की स्थिति बनने लगती है और इस सूजन की स्थिति को ही इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा होता क्या है कि जब एन्यूरिज्म में अचानक से कुछ टूट फूट होती है या फिर कुछ भी ऐसी घटना होती है जिससे ब्लीडिंग होने लगे तो मस्तिष्क के चारों ओर वह ब्लीडिंग होने के कारण इसे सब आर्कैनोइड हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में SAH भी कहा जाता है। SAH का मतलब क्या हुआ, सब आर्कैनोइड हेमरेज। गौरतलब है कि आयातित फ्लो डाइवर्टर स्टेंट का मूल्य लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का होता है और इसका निर्माण भारत में होता भी नहीं। लेकिन अब ऐसी स्वदेशी तकनीक उपलब्ध होने से इसके घरेलू उद्योग का विकास हो सकेगा और इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है SCTIMST। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया। राजीव कुमार, राजीव गौबा, अजय भूषण पांडे या फिर राजीव महर्षि। भारत सरकार के राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान वित्त सचिव राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIADI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर भी काम किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन C, अजय भूषण पांडे। दूसरा सवाल, सुखना झील कहाँ स्थित है। नैनीताल, ऊटी, शिमला या फिर चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के सुखना झील को लिविंग एंटिटी के रूप में घोषित किया है।
सुखना झील का निर्माण 1958 में किया गया था। मृदा अपरदन के कारण झील में गाद भरता गया, जिसके चलते 1988 तक झील की 66% ओरिजिनल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी समाप्त हो गई। वन विभाग द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक वानस्पतिक और इंजीनियरिंग विधियां भी अपनाई गई थीं। परिणामतः इस क्षेत्र को सुखना वन्यजीव अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, रूस, जापान या फिर इथियोपिया? बीते दिनों इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के 500 अति सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 2010 के मेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट में 353 लोगों की जानें गई थीं। आइए यहीं पर हम इंडोनेशिया के मानचित्र को देख लें। इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक द्वीपीय समूह है। इसकी राजधानी जकार्ता है। यह मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। मलक्का जलडमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर, मलुकू सागर, प्रशांत महासागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर और अन्य छोटे समुद्रों के साथ इंडोनेशिया की तटीय सीमाएं लगती हैं। मैप में आप देख रहे हैं ये सब कुछ छोटे मोटे सागर हैं। सेलेबीज सागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, जावा सागर, इस तरीके से इंडोनेशिया इन सागरों से घिरा हुआ देश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किसके द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च किया गया? संयुक्त राष्ट्र, भारत, यूरोपीय आयोग या फिर चीन? विश्व वन्य जीव दिवस पर ग्लोबल कोलिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च किया गया। इस कोलिशन का नाम है यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। यूरोपीय आयोग ने इसकी लॉन्चिंग की है। इस कोलिशन ने अक्टूबर 2020 में चीन में आयोजित होने वाले CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के COP15 से पहले उन सभी संस्थानों को जोड़कर प्रकृति संकट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मौका दिया है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CMS की सूची में भारत से कितनी प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया गया? 4, 5, 6 या फिर 7? वर्तमान में CMS यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी की सूची में भारत से कुल 457 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें पक्षियों की संख्या 380, स्तनपायियों की संख्या 46, मछलियों की 24 तथा सरीसृपों की 7 है। आपको बता दें कि हाल ही में गुजरात में इसका समापन हुआ है। COP13 के तहत इसका समापन किया गया। COP13 से पहले CMS की सूची में भारत से 451 प्रवासी प्रजातियां शामिल थीं। COP13 के बाद CMS की सूची में भारत से 457 प्रवासी प्रजातियां हो गई हैं। इन 6 नई प्रजातियों को CMS की सूची में शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं: एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ओसेनिक वाइट टिप शार्क, यूराल और स्मूथ हैमर्ड हेड शार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG के एक अध्ययन के अनुसार वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर और पराली जलाने यानी स्टबल बर्निंग के कारण गर्मी में गंगोत्री हिमनद के पास ब्लैक कार्बन का कंसंट्रेशन 400 गुना बढ़ गया है। PS नेगी के नेतृत्व में WIHG के वैज्ञानिकों की टीम ने 2016 में गंगोत्री हिमनद के पास चिरबासा पर ब्लैक कार्बन के कंसंट्रेशन के वेरिएशन का मापन किया था। जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ब्लैक कार्बन दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। विश्व में ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में भारत का दूसरा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देश यानी CFR गाइडलाइंस की समीक्षा और सिफारिश के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? NC सक्सेना, राजीव कुमार, राजेंद्र सिंह या फिर किशन मेहता? वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देश यानी CFR गाइडलाइंस की समीक्षा और सिफारिश के लिए NC सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। आपको बता दें कि NC सक्सेना भारत के पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व सदस्य और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में ग्राम सभाओं को अपने जंगल के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। इसकी धारा 3.1.1 के अनुसार ग्राम सभाओं के पास किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, उसके रीजनरेशन,
संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार होता है, जिसे वे परंपरागत रूप से बचाए हुए हैं और उनका संरक्षण कर रहे हैं। ग्राम सभाओं की सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में एक निगरानी और नियंत्रित भूमिका भी होती है, ताकि इनका उपयोग वन में निवास करने वाले समुदायों के लाभ के लिए किया जा सके। 2016 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के मद्देनज़र दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि इन दिशा निर्देशों के बहुत अधिक तकनीकी होने के कारण इसे विभिन्न आदिवासी संगठनों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनसी सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना वायरस की वजह से कोलोराडो के डेनवर में होने वाला विश्व का सबसे बड़ा भौतिकी सम्मेलन रद्द हो गया। अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1877, 1888, 1899 या फिर 1900? कोलोराडो के डेनवर में होने वाले विश्व के सबसे बड़े भौतिकी सम्मेलन अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की मीटिंग रद्द हो गई। ऐसा कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए किया गया है। यह भौतिकविदों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी मार्च में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण वार्षिक भौतिकी कार्यक्रमों में से एक है। इसमें हजारों वैज्ञानिकों की भागीदारी दर्ज होने वाली थी। आपको बता दें कि अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की स्थापना 1899 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1899। क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। दरअसल टाइगर वॉच नाम के एक एनजीओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से हर साल 3 चीते गायब हो जाते हैं। यह रिपोर्ट एक लीक्ड सरकारी दस्तावेज पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि 2010 और 2017 के बीच रिजर्व से 26 बाघ गायब हो गए। आपको बता दें कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। यह लगभग 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान। आज के सेशन का अंतिम सवाल, ये सवाल है, यूरेशियन ऑटर को IUCN की रेड लिस्ट की किस श्रेणी में रखा गया है? लिस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड? इस सवाल का एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह सवाल पहले की टुडे जीके में भी आपसे एक बार पूछा गया था, लेकिन उसमें स्रोत के स्तर पर थोड़ा कन्फ्यूजन होने के कारण आज हम इसे फिर से स्पष्ट तौर पर आपको बता रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति न पनपे। दरअसल ओडिशा की चिल्का झील में अध्ययन के दौरान फिशिंग कैट और यूरेशियन ऑटर पाए गए हैं। यह एक यूरेशियन ऑटर है। यूरेशियन ऑटर का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। यह एक अर्ध जलीय स्तनधारी है। वहीं फिशिंग कैट IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ स्थानों पर पाई जाती है। फिशिंग कैट जल में शिकार करती है। इसके पंजों की संरचना और जल प्रतिरोधी फर इसे आर्द्र भूमि में रहने में मदद करते हैं। IUCN की बात करें तो यह सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से मिलकर बना हुआ है। यह अपने 1300 से अधिक सदस्य संगठनों के अनुभव, संसाधनों और पहुंच और 15,000 से भी अधिक विशेषज्ञों के इनपुट का उपयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, नियर थ्रेटेंड। अब नोट करते हैं आज के इस सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, विशाखापत्तनम में 18 से 28 मार्च तक होने वाला मिलन अभ्यास कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया। यह किसके द्वारा संचालित किया जाने वाला था? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर ए और बी दोनों? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। कल कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।